हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट सोशियोलॉजी सक्सेस। इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ रहे हैं समाजशास्त्री विचारक क्लासिकल से आधुनिक तक, जो एस एल दोशी की बुक है। उसमें हमने इसके पहले दुर्खीम की सबसे पहली वीडियो अगस्त्य कॉम्टे की है और दूसरी वीडियो जो है वो दुर्खीम की है। तो दुर्खीम की पहली वीडियो में हमने बस ये पढ़ा है कि इस बुक में दुर्खीम स्टार्टिंग क्या मुद्दा था उनका, क्या बात उन्होंने करी है, इस पर हमने किया है। वो लगभग 6-7 मिनट की, आप उसे जल्दी से देख करके आप उसके सिद्धांत पे आइए। तो इसमें हम दुर्खीम का सिद्धांत पढ़ेंगे। ये जो दुर्खीम का सिद्धांत है, सामाजिक तथ्य के बारे में हम पढ़ेंगे। सामाजिक तथ्य यानी क्या? सोशल फैक्ट। सोशल फैक्ट। तो यहाँ पे आप देखिए, इसके पहले हम थोड़ा सा बात करते हैं कि दुर्खीम जैसे उन्होंने जो 3 मुद्दा उठाया था, उसमें दूसरे मुद्दे में कहा था कि व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह क्या है? समाज है। तो यहाँ भी दुर्खीम अपने सामाजिक तथ्य में भी कहते हैं कि व्यक्ति का महत्व नहीं है, व्यक्ति का महत्व नहीं है। और व्यक्ति का महत्व क्यों नहीं है? क्योंकि वह आज है और कल नहीं है। महत्व तो समाज का है। क्यों? क्योंकि समाज ही व्यक्ति को बनाता है और समाज ही व्यक्ति को बिगाड़ता भी है। तो यहाँ पे कहते हैं, इसी प्रकार से दुर्खीम कहते हैं कि इसकी कई गतिविधियाँ हैं, इसके कई मूल्य हैं, इसके कई कार्य हैं। तो इन सभी का अध्ययन तो समाजशास्त्र नहीं कर सकता, ये भी बात दुर्खीम कहते हैं। लेकिन इसके साथ कहते हैं जैसे भौतिक शास्त्र भौतिक वस्तुओं का अध्ययन करता है, वनस्पति शास्त्र पेड़ पौधों का अध्ययन करता है, कुछ ऐसे ही समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का भी अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं। अब चलते हैं सामाजिक तथ्य के बारे में, देखते हैं कि दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य कहा। दुर्खीम ने कहा जो सामाजिक तथ्य है वो वस्तुओं की तरह है। किसकी तरह है? वस्तुओं की तरह है। सामाजिक तथ्य किसकी तरह है? वस्तुओं की तरह है। इसी को सामाजिक तथ्य को परिभाषित करते हुए दुर्खीम ने कहा कि सामाजिक तथ्य क्रिया, सोच या अनुभूति है। क्या कहा? सामाजिक तथ्य क्रिया, सोच या अनुभूति है। यानी सोशल फैक्ट्स आर वे ऑफ एक्टिंग, थिंकिंग आर फीलिंग। तो मतलब इसी के साथ इसको कहते हुए इन्होंने समाजशास्त्र की 2 विशेषताएं भी बता डाली हैं। कितनी विशेषताएं बताई हैं? 2, इस बुक के अकॉर्डिंग। तो ये कहते हैं कि जो पहली विशेषता है यह व्यक्ति के मस्तिष्क के बाहर है। पहली विशेषता हमारी है क्या? बाह्यता। पहली विशेषता क्या है हमारी? बाह्यता है। तो विशेषता कितनी है? 2 है। बाह्यता में मतलब क्या है? बाह्यता मतलब बाहर। तो किससे बाहर कहते हैं? व्यक्ति के मस्तिष्क से बाहर कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम लें, जैसे बारिश होती है या बारिश हो रही है, जैसे सब लोगों ने अपनी छतरी को खोल दी वैसे हम भी अपनी छतरी खोल लेते हैं। इसमें हमको किसी भी प्रकार से मस्तिष्क में कुछ सोचना नहीं पड़ता। दूसरा एग्जाम्पल ले कहें तो इससे रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए लाइन बनी हुई है तो हम भी उसी में खड़े हो जाते हैं, हम ये नहीं सोचते, उसमें मस्तिष्क बहुत ज़्यादा नहीं यूज करते। इसलिए कहते हैं ये सारी चीज़ें हैं सामाजिक तथ्य की बाह्यता हैं। ठीक है, मतलब मनुष्य के बाह्य हैं। दूसरी विशेषता जो है उसको कहते हैं दबाव। दबाव में कहते हैं सामाजिक तथ्य में दबाव भी होता है। सामाजिक तथ्य में दबाव होता है। यह दबाव अगर देखें किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह दबाव जो है समाज द्वारा दिया जाता है। जैसे हमने बाह्यता में एग्जाम्पल लिया बारिश का, अब यहीं पे हम कहें कि अगर बारिश आने पर हम छतरी नहीं खोलते, उसमें कहा कि सबने खोला, हमने खोल लिया, लेकिन दबाव क्या है कि अगर बारिश आने पर हम छतरी नहीं खोलते हैं तो लोग कहेंगे कि कैसा नासमझ व्यक्ति है कि बारिश हो रही है फिर भी वह व्यक्ति छतरी होते हुए भी इसे नहीं खोलता। बात होती है ना कि छतरी लेके घूम रहा है, हो सकता है पागल है क्या, नासमझ है क्या, बारिश हो रही है इसको दिख नहीं रही है। तो व्यक्ति बारिश हो रही है फिर वो छतरी लिए हुए उसको खोलता नहीं है। इसी तरह क्यों को तोड़कर हम आगे घुसने का प्रयास करते हैं। क्यों का प्रश्न यहाँ पे ना हो तो ये समाज का एक प्रकार से कहीं ना कहीं दबाव भी है। तो ये रही इनकी बाह्यता और बाध्यता। अब हम आगे थोड़ा सा बस देखते हैं कि दुर्खीम ने समाजशास्त्र को एक ऐसा समाज विज्ञान कहा है जो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है, क्योंकि इनका सामाजिक तथ्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है।
एक चीज़ और इन्होंने करी है, इन्होंने बताया आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। किसको कहा? आत्महत्या एक सामाजिक तथ्य है। तो आत्महत्या यानी क्या? सुसाइड। सुसाइड को इन्होंने एक सामाजिक तथ्य मान लिया है। अगर हम कहें कि दुर्खिम जो है, कहते हैं ये प्राकृतिक विज्ञानों की तरह, जहाँ तक कहते हैं इनके बारे में, कहते हैं प्राकृतिक विज्ञानों की तरह समाजशास्त्र की भी सीमाएं बांध दी गई हैं। लेकिन बहुत ही स्पष्ट शब्दों में दुर्खिम ने कहा कि समाजशास्त्र संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता है। और ऐसा ही विचार अगस्त काम्टे का भी था। ये देखना थोड़ा सा इनमें संबंध है कि अगस्त काम्टे भी कहते थे एक संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता, और दुर्खिम भी कहते हैं संपूर्ण समाज का अध्ययन नहीं करता। दुर्खिम ने तो सामाजिक तथ्यों, क्रियाओं, वस्तुओं और सोच जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क से बाह्यता और समाज का दबाव होता है, समाज, उसे ही सामाजिक तथ्य कहा जाता है। सामाजिक तथ्य इन्होंने कहा कि इसको देखो, आत्महत्या के भी इन्होंने कई प्रकार बताए, हम आगे बात करेंगे। तो इसमें भी जितनी भी आत्महत्याएं हुई है उसको प्रेजेंट करते हुए कहते हैं सबका जिम्मेदार समाज है। तो जितना अभी हमने फर्स्ट वीडियो में, सेकंड में, इसमें जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें दुर्खिम ने कहा है, दुर्खिम ने यही कहा कि सामाजिक तथ्य हो या सामाजिक तथ्य संबंधी क्रियाएं हैं, ये वस्तु हो या फिर सोच हो जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क से बाह्यता और समाज का दबाव होता है, जो भी है, अगर इसमें व्यक्ति की बाह्यता और समाज का दबाव शामिल है तो हम उसको क्या कहेंगे? सामाजिक तथ्य कहेंगे। अब इसके बाद ये भी लगभग 5-6 मिनट की वीडियो हो ही गई है, आप इसको आराम से देखिए और इसको समझिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे सुदृढ़ता, क्योंकि ये सुदृढ़ता की भी बात करते हैं। सुदृढ़ता के बाद हम आत्महत्या को पढ़ेंगे। इसमें ही सुदृढ़ता भी आती है, लेकिन सुदृढ़ता के लिए हम अलग से वीडियो बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत पार्ट्स डिवाइड करने पड़ेंगे। तो आराम से आप देखते रहिए, या फिर हमने बहुत ज़्यादा लिखा भी नहीं है कि आप देख देख के करें, आप ऑन करके वॉइस सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।